हाय स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में नीट फिजिक्स पेपर जो हुआ हमारा 2024 का उसका सॉल्यूशन और उसके जो इजी जो ट्रिक्स है वो इजी ट्रिक्स से हमने उसको सॉल्व करके आपको समझा के दिया है। तो उसमें जो एक जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम रे ऑफ ट्रिक्स चैप्टर के बेसिस था और इसका सॉल्यूशन जो यही तो जो प्रॉब्लम है थोड़ा उसमें से थोड़ा हार्ड था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए हमने इसको सेपरेट हम इसको आपको समझा के देते हैं। तो ये जो है द लाइट रे एंटर्स थ्रू राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म यानी उसका जो रिफ्रैक्टिंग जो एंगल है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ये, यानी ये 90 डिग्री है। ओके, विथ द एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, यानी ये रिफ्रैक्टिंग एज के लिए, ये भी रिफ्रैक्टिंग एज के लिए 30 दी हुई है। वैसे जो एसी जो है जहाँ से लाइट इमर्जेंट होता है तो उसका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी हमें स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ए बी साइड के लिए और ए सी साइड के लिए सेपरेट सेपरेट अप्लाई करके दो इक्वेशन हमें निकालना है। ओके, और यहाँ का जो है ये फर्स्ट जो रहेगा ये यहाँ का एंगल, ये यहाँ का एंगल आएगा हमारा R1 और यहाँ का जो एंगल है ये एंगल आएगा R2। तो R1 और R2 की जो एडिशन है, रिलेशन होता है ये ऐसा रिलेशन होता है R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू एंगल ए। R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू एंगल ए। ओके, अब फर्स्ट जो है स्नेल्स लॉ का जो जनरल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। ये जनरल फॉर्मूला है साइन I अपॉन साइन R। ओके, तो अभी हम ए बी साइड के लिए अप्लाई करते हैं तो एंगल I की जो वैल्यू होंगी वो 30 होंगी और R1 इसके लिए हम R1 कंसिडर करते हैं, यानी ये, तो उसका जो रहेगा वो कैसा होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस म्यू साइन I। ओके, साइन I दैट इज इक्वल टू म्यू साइन R1। साइन I दैट इज इक्वल टू म्यू साइन R1। अब I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू है 30 डिग्री, यानी यहाँ आएंगी साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ओके, और उसके बाद साइन 30 की जो वैल्यू है हमें पता है कितना होती है, दैट इज 1/2 म्यू साइन R1। ये हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन, यानी ए बी साइड के लिए। वैसा ही हमें अब इक्वेशन हमें करना है ए सी साइड के लिए। ओके, तो ए सी साइड का जो इक्वेशन होगा वो भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो रहेगा ये I की यहाँ पे हम E लेंगे, यानी ये एंगल लेंगे और उसके बाद R1 की जगह R2 लेंगे, तो वो कैसा होगा, सेम रहेगा, दैट इज अ म्यू यहाँ पे आएगा साइन E। यहाँ की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, डायरेक्ट हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू साइन R2। ओके, अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। अब R2 जो हुए ये R2, यहाँ की जो R2 की वैल्यू है ये इक्वेशन से हमें निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, R2 दैट इज इक्वल टू ये माइनस R1 होगा और ये की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, म्यू साइन 90 ऑफ
R1। ओके, तो साइन 90 ऑफ R1 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी, साइन 90 माइनस R1 कितना होगा, कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू म्यू म्यू साइन 90 माइनस R1 वो होगा कॉस म्यू कॉस R1। ओके, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन, ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड हमको क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 1, इसकी स्क्वेयरिंग और इसकी भी स्क्वेयरिंग, उसके बाद इसका स्क्वेयरिंग, म्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर R1 प्लस म्यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर R1। ओके, उसके बाद ये म्यू स्क्वेयर यहां से अगर लिया तो साइन स्क्वेयर R1 प्लस कॉस स्क्वेयर R1 वो होगा 1, ओ आई 1, दैट इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे कितना होगा अभी 5/4, 1/4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/4, एंड देयरफॉर म्यू इक्वल टू अंडर रूट 5/2। ये इसका ऐसा आंसर होगा। तो सिंपल ऐसा, ये भी सिंपल ऐसा प्रॉब्लम था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। कौन सा आएगा, 2 आंसर आएगा। ओके, उसके बाद एक ऐसा कैपेसिटर का प्रॉब्लम था, यानी यहाँ पर ये यहाँ पे एक कैपेसिटर था, उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर था, उसके बाद ऐसा सेंटर पे एक कैपेसिटर था, और यहाँ पर एक कैपेसिटर, और यहाँ पर एक कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर की वैल्यू है ये 2 माइक्रोफैरेड थी, ये भी 2 माइक्रोफैरेड थी, ये भी 2 माइक्रोफैरेड थी, ये भी 2 माइक्रोफैरेड थी, और ये भी 2 माइक्रोफैरेड थी, और यहाँ पे ये और यहाँ पे बी, यानी हमें ये भी इसका इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये भी सिंपल ऐसा प्रॉब्लम था। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को हमको ब्रिज बैलेंस से कंपेयर करना है, और ब्रिज बैलेंस से कंपेयर करने के बाद जो ब्रिज बैलेंस जो होता है, सिर्फ हमें ये 2 कैपेसिटर और ये 2 कैपेसिटर कंसीडर करना है। ये जो सेंटर का जो कैपेसिटर है इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू दी सेंटर। तो अब ये सिंपल हो गया है, ये जो 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड है ये सीरीज में कनेक्ट है, यानी सीरीज का जो होगा वो सीरीज से एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसा बनेगा, उसका ये होगा CS1, और यह इसका भी सीरीज में कन्वर्शन होगा, यानी ये होगा हमारा CS2। तो ऐसा उसका सर्किट बनेगा। ओके, अब हमारा एम क्या है, CS1 को निकालना है और CS2 को निकालना है, और बाद में उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, तो इसका जो CS1 जो आएगा वो कैसा होगा, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली CS2 कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, यानी यहाँ पे 1/C1 और 1/CS2, बाद में फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेके CS1 की वैल्यू और देयरफॉर CS2 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड ऐसा आएगा। उसके बाद
अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस रहेगा सर्किट का ए और बी के बीच में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी, दैट इज इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एडिशन होगा दोनों की, CS1 CS2 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, यानी इसका जो आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो ये सिंपल ऐसे पेपर, इस साल का जो नीट का फिजिक्स पेपर एकदम इजी ऐसा पेपर था, और पिछला भी वीडियो हमने ऐसे ही आपको सिंपल ऐसे इजी से ट्रिक समझाया है। तो थैंक यू सो मच।